All people Haryana, Ram Ram. एक बार कैमरे के अंदर देख के All people Haryana, Ram Ram. जय श्री राम। Jai Shri Ram. हरियाणा 1008 है लाइक। Haryana 1008 1008 के 8 like. हरियाणा Haryana 1008 1008 लाइक like एंड कमेंट। and comment. कमेंट। आदेश. क्या ये ब्राजील की कोई कलाकार हैं, कोई सिंगर हैं या क्या है, कौन है ये? सिरियानी जी हैं जो Little beautiful music inside is na 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 na. I love it. I love it. It's beautiful. I like the Haryana music, food, people very kind, very nice. I love. ये भाई इनको है कि हरियाणा का जो म्यूजिक है वो भी घना पसंद है। अच्छा, हरियाणवी सॉन्ग Very You- nice. यू नो हरियाणवी सॉन्ग? I only know the mantras, Shiva Gorak. I love India. इंडियन कल्चर? I love Indian culture. India, lot of devotion, heart, Bhagwan, praying. India. यू लाइक इट हरियाणवी कल्चर? I like Haryana very much. ले गया बहनी, ले गया डेरा में, ले गया। डेरे डेरा मंडाई बात यह है ना, हरियाणा में गाँव में ले तो जा, वहाँ पर अपने गांव के सिस्टम तू जाना है। जैसे सेल्फी वाले आ जाएंगे। सेल्फी, फैमिली, फोन फिर ये तंग हो जाए, तो थोड़ा अच्छे आदमियों से मिलवा रहे हैं इनको। यू लाइक इट हरियाणवी पीपल? Yes, Haryana people, very kind people, Shanti, good people. I like. Yes. एंड लैंग्वेज? The language. So, for me, Haryana people, they speak faster, and they seem like they're angry, but this is their style. Yeah, this is the भाई style. इनको है कि हरियाणवी जो लैंग्वेज है, जो हरियाणवी आदमी अपने गामा के जो आराम है डेरे पे, तो इसने ऐसा लगा है कि दोनों तो ये गुस्से में बात कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब दिल के जो है वो बहुत सॉफ्ट मुझे लग रहे हैं कि बहुत सॉफ्ट है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पहली बार हरियाणा में कोई ब्राजील की वोमन तपने आई है योगिनी। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देख रहा हूँ मैं। Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Hare Hare Mahadev, Hare Hare Mahadev. भाई सारे भैया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार, आज आपने अंग्रेजन ते मिलवाऊंगा। आपने बहुत गणेश साधु देखे होंगे, बाबा देखे होंगे, लेकिन ब्राजील के अमेज़न के जंगला में ते आकर ने हरियाणा में अग्नि तपस्या करने लग रही हैं। यह है शेरनी नाथ, और इनका नाम था जो पहले का क्या नाम था? व्हाट इज योर रियल नेम? Siriani. सिरियानी नाम था, और इनको शेरनी नाथ बना दिया। अपने हरियाणा के बड़े फेमस बाबा हैं, बाबा साइंसा नाथ जी, जिनका रोहतक जिले में जींद रोड पे भगवतीपुर गांव में हाईवे के ऊपर डेरा है, जड़ा श्याम बाबा का मंदिर फिलहाल बनाने लग रहे हैं, निर्माणाधीन है। ये है बाबा साइंसा नाथ जी, और इनके पास आ रही हैं ये सिरियानी, जिनका ओरिजिनल नाम है, इनका ब्राजीलियन नाम है यो, और आड़ा आकर ने बाबा ने इनको नाम दे दिया शेरनी नाथ। अब यह आड़े क्यों कराई है, यो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उमड़ रहा होगा कि भाई ब्राजील के जंगला में थे, अमेज़न के जंगला में थे, हरियाणा में आकर अग्नि तपस्या क्यों करने लग रही है? क्योंकि ये तो एक ऐसे इंसान होते हैं जो वहां पर ठंडा एरिया बताया जाता है, और गर्मी धूप तो इनसे वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर भी आकर अपने जेठ के महीने में अग्नि तपस्या 5 दूणा की तपस्या करने लग रही हैं। साथ की साथ जो तस्वीर भी आप देखने लग रहे हो इनकी अग्नि तपस्या करते हुए, पूरी बातचीत इन तक करांगे, और वीडियो ने लास्ट तक देखना। गुरु जी भी बात करांगे, और इनसे भी पूछांगे इनका जो जीवन है, यहाँ तक ये कैसे आ गई, वो सारा सफर जो है कैसे तय किया है, वो सारा जो है जानकारी हम लेने की कोशिश करांगे। सबसे पहले गुरु जी ने प्रणाम करांगे। प्रणाम गुरु जी। आदेश आदेश, जय हो भाई। अच्छा गुरु जी, न्यूज की जय हो। हरियाणा 1008 जब भी आता है एक नया चमत्कार देते हैं हम इसको। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पहली बार हरियाणा में कोई ब्राजील की वोमन तपने आई है योगिनी। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देख रहा हूँ मैं।
मेरे साथ पहले यहाँ पर 3 तपस्वी हुए हैं, एक बार हरियाणा में। वो दोनों मेरे ही चेला थे, एक दर्शनी ब्रजनाथ योगी, एक लेटनाथ अघोरी ओगड़ पीर। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि कोई महिला, कोई वोमन इस क्रिया में, अघोर क्रिया में साधना लेने के लिए इतनी प्रेरित, इतनी उत्सुक है कि बैठी तपस्या भी मेरे साथ कर रही है और ये अग्नि तपस्या भी मेरे साथ कर रही है। तपस्वी लाइक सिर्फ तपस्याओं के लिए इतना उत्सव मैंने एक महिला में इसमें देखा। मैं बड़ा आदर करता हूँ इस देश का। ब्राजील ने जो ऐसी वोमेन, इतनी अच्छे दिल, इतना संघर्षशील एक ऐसी महिला जो अपने देश को छोड़ के कहीं भी जाके भजन करने में सामर्थ है, तो इसका ऐसा शेर जैसा रूप देख के हमने इसका नाम दिया शेरनी नाथ अघोरी। शेरनी नाथ अघोरी इनको नाम दे दिया। भाई पिछली वीडियो जो आपने देखी थी उसमें भी आपने बहुत सारी बातें सुनने मिली थी, और लास्ट में जब गिटार का जिक्र आया था, गिटार बजाने का, तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने बेरा होगा कि उस टाइम पे इंटरव्यू बंद कर दिया था क्योंकि इनको तपस्या में बैठना था और बाबा जी उस समय जो है उनका वो निकलता जा रहा था, तपस्या का समय निश्चित होता है। तो इस वीडियो में इस बारे में भी जानकारी लेवांगे, क्या ये ब्राजील की कोई कलाकार हैं, कोई सिंगर हैं या क्या है, कौन है ये सिरयानी जी हैं जो फिलहाल शेरनी नाथ है, जिनका नाम अपने हरियाणा में आगे पड़ा है। कौन है ये शेरनी नाथ, यह जानकारी इस वीडियो में हम लेवांगे। तो गुरुजी ने आदेश कर सका है या कि आदेश 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 जी आदेश आदेश। और हिंदी या हरियाणवी समझ रहे हो आप? थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम है, थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम है, पढ़ लेते हो हिंदी? ओम नमः शिवाय सतगुरु नमः। कब से हो इंडिया में? I use translation. Where you rest India? I am in Haryana right now at the temple of Babaji, Agori temple. How long time? I have been here since 6th of April. 6 अप्रैल को आई थी। व्हाट इज योर कंट्री? Brazil. नाम आपने बता दिया। क्या मतलब ये सिंगर हैं गुरुजी? वो पूछना इनको। ये सिंगर नहीं है, मैं बता देता हूँ इसके लिए। ये अमेज़न के जंगलों में एक जड़ी बूटी होती है आवास्का, ये उसके खोज करते हैं और जैसे यहाँ अघोरी मंत्रों से एक मर्द शरीर में भी प्राण डालने में सक्षम होते हैं, ऐसे ही ये आवास्का के जरिए से किसी मृत शरीर में भी इतना पावरफुल वो जड़ी होती है। ये अगर वो सिद्धि के टाइम पे, असली टाइम पे मृत्यु शरीर अगर इनके पास हो तो ये वो आवास्का दे दें तो जीवित होने का एक 90% चांस होता है। क्या बात है भाई। जो इनके बारे में जो गुरुजी बताने लग रहे हैं कि जो शेरनी नाथ है वो मृत शरीर में भी जान डाल सकती है, ऐसी जो है इनके ऊपर कोई मतलब भगवान की जो कृपा है, कोई ऐसी पावर है इनके पास, वो क्या चीज है मतलब वो मैं जानना चाहूंगा। जो ट्रांसलेट आप करके ना आप मेरी बात समझ सको हो, क्योंकि डायरेक्ट जो हमने भी इंग्लिश कम आवा है और आपने हिंदी आती नहीं है, तो बोल सकता हूँ मैं अभी इसमें। अच्छा, इन्होंने तो ये लिख दिया अपने बारे में, ये इन्होंने लिखा है अपने बारे में कि हम वो है जिन्हें लोग समन कहते हैं, समन बाबा कहते हैं। और भारत में जो समनिज्म समन परंपरा है वह बहुत ही अलग है। मैं यहाँ के योगियों को भी एक प्रकार से समन ही मानती हूँ, भले ही उनका तरीका हमसे बहुत अलग हो, तो हम समन है और हमारा कार्य है लोगों की चेतना का विस्तार करना उन संदेशों के माध्यम से जो हमें एस्ट्रल से मिलते हैं, हमारी पवित्र औषधि द्वारा, जिसे आयाहुआस्का कहा जाता है। ये क्या है आयाहुआस्का? व्हाट इज आयाहुआस्का? Ayahuasca is a medicine that comes from 2 different plants. This medicine has been put by the Great Spirit for us on earth to expand our consciousness. Once you take this medicine, you will be able to, while you're in your body, leaving your body and connecting to who you truly are, you will meet your soul, you meet Atma, the Great Spirit, and you receive your messages directly from that. It's just what the yogis do with their mantras, we do with our medicine ayahuasca. Adesh.
तो वही जो जड़ी बूटी है जिसके कारण ये, जिसके जरिए मृत शरीर में भी जान फूंक सके हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। वो मैं तुमने पढ़ के सुनाऊंगा कि वह कौन सी जड़ी बूटी है जो इस तरह का काम जो है कर सका है। यह कब है कि आयावास्का एक ऐसी औषधि है जो दो अलग अलग पौधों से बनाई जाती है। इनके देश में ब्राजील में बनाई जाती है ये दो अलग अलग पौधों से। यह औषधि हमें पृथ्वी पर महान आत्मा द्वारा दी गई है ताकि हम अपनी चेतना का विस्तार कर सके। जब आप इस औषधि को ग्रहण करते हैं तो आप अपने शरीर में होते हुए भी शरीर से बाहर जा सकते हैं और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ सकते हैं। आप अपनी आत्मा से मिलते हैं, आत्मा से, महान आत्मा से, और आपको अपने संदेशी देव स्रोत से प्राप्त होते हैं जो कार्य योगी अपने मंत्रों के माध्यम से करते हैं। वही हम अपनी औषधि ayahuasca के माध्यम से करते हैं। यह एक पवित्र प्रक्रिया है। अच्छा, जिस तरह से अपने यहाँ तो गुरुजी मतलब वो इस तरह से कह रही है कि अपने यहाँ जो जैसे आप जैसे योगी हैं, योग से, मंत्रों से आप जो काम करते हो, ये जड़ी बूटियों से इस तरह का काम जो है कर देते हैं। क्या वो जड़ी बूटी यहाँ भी लेकर आए हैं? ये आई थी, अब वो खत्म हो गई है, लेकिन इसकी सिस्टर आ रही है अभी गोवा में, उसका कोई प्रोग्राम है। अच्छा। तो उसके साथ आएगी। अब वो इसके पास थी, वो ये कई दिन से भारत में, नेपाल में रही। हाँ। तो बहुत स्टूडेंट हैं इसके, बहुत दुनिया को इसका ज्ञान है। हाँ। तो इसने वो पूरा यूज कर दिया है। अच्छा, उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कभी अपने ऊपर करके देखा है? हाँ, मैंने भी किया है। आपने भी किया है? हाँ हाँ। क्या अनुभव हुआ उसका? उसका अनुभव एक अलग ही है। एक ये मान लो अंदर से जैसे अपने घर में कचरा हो जाता है तो उसको हम झाड़ू मार के क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसे मान लो ayahuasca एक ऐसी जड़ी है जो अंदर में कोई ऐसे रबिश पॉइंट, बैड वेब्स आ जाते हैं, बुराइयां हो जाती हैं, लोभ, लालच, मिथ्या दोष हो जाते हैं। तो इनको एकदम पवित्र करने के लिए वो जड़ी बहुत सक्षम है और अंदर से एकदम ऐसा आनंद आता है। फिर बाद में क्या क्लीन एकदम बलगाम सा बाहर निकलेगा पूरा शरीर का। एक नया जीवनी है वो, संजीवनी जड़ी भी कह सकते हैं हम उसको। अगर उसका एक महत्व टेस्ट बताएं तो आपको संजीवनी जड़ी से उसका मिलन कर सकते हैं कि वो जीवन के लिए एक आयु बढ़ाने के लिए, जीवन का शरीर को बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं कि बॉडी का गार्ड है वो, अंदर से क्लीन करता है, सब एक आत्मा को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। तो जैसे मंत्र में कहा गया है, गायत्री मंत्र में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। ये 3 स्वाहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए होते हैं, जो पहले मुसलमानों ने कटवा दिए थे अपने इसी मंत्र से। तो गायत्री मंत्र तीनों स्वाहा साथ में बोले जाएंगे तब संपूर्ण होता है पवित्र शरीर। ब्रह्मा स्वाहा, विष्णु स्वाहा, शिवा स्वाहा, तीनों से ही संपूर्ण होता है। तो ऐसे ही ayahuasca ये भी एक शरीर की जड़ी बूटी है। ऐसा एक मिलन है आत्माओं से, एक मंत्र से शुद्धिकरण करते हैं, एक जड़ी से शुद्धिकरण करते हैं, एक जल से गंगा जल लाके पवित्र पवित्र ओम पवित्रम पवित्र ओम पवित्रम पवित्र। तो ऐसे ही एक ayahuasca हेल्प करता है जीवन में एक पवित्रता के लिए, आत्मा पवित्र के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए। ये सब बैड वेब्स जितने शरीर में होते हैं उनको समाप्त करने का एक सक्षम जरिया है। बहुत अच्छा है, इसकी फीलिंग अनुभव होता है। जैसे एक अघोरी के लिए बहुत अच्छा है, ये एक साधना करने वाले के लिए, भगवान को मिलने वाले के, पवित्र आत्माओं से बात करने के लिए, तो एक पवित्रता के लिए ये एक सरल मार्ग है। आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी अनुभव होगा, पहली बार में ही इसका अनुभव होगा आपको। यह एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जंगलों की। जो शेरनी नाथ जी हैं जी, वो कब तक हैं यहाँ? आप इंडिया में कब तक हो, और यहाँ पे जो भगवतीपुर में बाबा जी का डेरा है, यहाँ कब तक रुकोगे आप? वही ट्रांसलेट करके न ये उस चीज ने पढ़ेंगी और फिर उसका जवाब जो है ये साथ के साथ ट्रांसलेट करके ही देवे हैं। तो एक बार इनसे ही जानेंगे। तो हाँ जी जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इंडिया में कब तक हो और यहाँ इस डेरे में कब तक हो आप? Where are you rest India and this temple? How long time? So at the moment, this is my home. I consider this my home. I am here to help Babaji build a point of light here for illumination, for peace, for harmony. It is very important. I have been called to this location to come here and help Babaji
to put this point of light, especially at this time in our world, to put this point of light here for peace, for love, for harmony. Translate this into Hindi. चलो देख लेते हैं क्या जवाब दिया है इन्होंने। इन्होंने कहा कि इस समय यही मेरा घर है, मैं इसे ही अपना घर मानती हूँ। मैं यहाँ बाबा जी की सहायता करने आई हूँ ताकि इस स्थान पर एक प्रकाश का केंद्र स्थापित हो सके। ज्ञान, शांति और समरसता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आंतरिक रूप से इस स्थान पर बुलाया गया है ताकि मैं बाबा जी की सहायता कर सकूं। इस प्रकाश के बिंदु को यहाँ स्थापित करने में, विशेषकर इस समय जब हमारी दुनिया को शांति, प्रेम और सामंजस्य की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो आप यहाँ पे श्याम मंदिर जो बना रहे हो गुरु जी, ये करें कि इसमें ये अपना सहयोग जो है वो कर रही है। हाँ, अपना सहयोग जो है वो करने लग रही हैं। अच्छा, परिवार के बारे में आप अपने परिवार के बारे में बताओगे कुछ? आपके जो फैमिली है, फैमिली में कौन कौन है आपके? कौन है? My family. So my family, we live many people all together, and I have 2 brothers, 1 sister, and my parents, and they're all living together, traveling, living together. You like India? I love India. Indian culture? I love Indian culture. India, lot of devotion, heart, Bhagwan, praying. India. You like it Haryanvi culture? I like Haryana very much. I like the Haryana music, food, people very kind, very nice. I love. ये भाई नको है कि हरियाणा का जो म्यूजिक है वो भी घना पसंद है। अच्छा, हरियाणवी सॉन्ग, you know Haryanvi song? I only know the mantras, Shiva Gorak, all the ones that Babaji puts, and it's very nice because it has like a little beautiful music inside. It's na 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 na. I love it. It's beautiful. अच्छा, भजन सुने हैं, हरियाणवी भजन सुने हैं गुरुजी? हरियाणवी गाने भी सुने हैं? हम इसको हरियाणवी सिखा रहे हैं, हिंदी सिखा रहे हैं, और जो गोरखनाथ जी के मंत्र हैं वो मंत्र ही सिखा रहे हैं हिंदी हरियाणवी में, ताकि ये गाए तो मंत्र गाए, कोई कुसंगत ना पकड़े, कोई कुगीत ना गाए, अच्छा गाए, साध्वी स्वरूप है तो सत गाए। तो सत मंत्र है, मंत्रों का उच्चारण भी हो जाएगा और एक गाने और एक म्यूजिक में उसको परिवर्तन भी कर रहे हैं हम। इसके जरिए ये वर्ल्ड लेवल पे एक नया परिवर्तन कर रहे हैं, हम मंत्रों को म्यूजिक में लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। foods your country foods or Indian foods different? Yes, in my country, Indian food is not Indian food. It's like Brazil food, what they call Indian. But Indian food I love very much because I don't eat any animal. No dude, no animal, no nothing. Kuch animal. You are vegetarian and non-vegetarian? Not vegetarian, I'm vegan. That means nothing from animal. No milk, no curd, nothing. फ्रूट जूस अच्छा, क्या खाओ गुरुजी? ये खाती है दूध कति बहन, घी का बना और सामान वो भी बहन, कोकोनट ऑयल से बनाया और तिल के तेल का बनाया और साग सब्जी तेल से या कोकोनट ऑयल से, या फिर फ्रूट हो, जूस हो, और दूध का बनाया और कुछ। रोटी खाती है? रोटी? हाँ, चपाती बढ़िया लगी रोटी है। Yes, roti good, very good. Ariana roti fresh. Roti in Brazil? No, in Brazil more rice. More rice. राइस खाओ, Yeah. चपाती नहीं हो। No roti. No roti, and special potato you don't have here. पोटैटो, आलू पराठे, Mandioca, you guys don't have special. आलू पराठे। इनको मतलब हरियाणवी गांव का अपना टूर करवाया गुरुजी, जैसे आपका गांव का यू टूर हरियाणवी विलेज टूर? No, I only tour temple because I don't. डेरा में ले गया, कतराना Only ले गया, बहनी ले गया, डेरा में ले गया। डेरा मंडाई बात यह है ना, हरियाणा में गाँव में ले तो जावा, पर अपने गांव के सिस्टम तू जाना है, जैसे सेल्फी वाले आ जाएंगे। सेल्फी, फैमिली, फोन फिर ये तंग हो जाए।
तो थोड़ा अच्छे आदमियों से मिलवा रहे हैं But इनको, people can come. सबसे मिलवा रहे हैं। यहाँ डेरे में जो भी चाहे कोई भी आए सबसे मिलवा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आए बात करे, कोई दिक्कत नहीं। You like it Haryanvi people? Yes, Haryana people, very kind people, Shanti, good people. I like. Hmm. Yes. And language? The language. So, for me, Haryana people, they speak faster, and they seem like they're angry, angry. But this is their style. Yeah, this is the भाई style. इनको है हरियाणवी जो लैंग्वेज है, जो हरियाणवी आदमी अपने गामा के जो आराम है डेरे पे, तो इसने ऐसा लगा है कि दोनों तो ये गुस्से में बात कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब दिल के जो है वो बहुत सॉफ्ट मुझे लग रहे हैं कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है वो मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला लग रहा है। उनको लग रहा है कि बहुत गुस्सा जो है उनको लग रहा है। और अपने फोन में वीडियो जो है आपने लेट रिकॉर्डिंग शुरू किया। It's okay. Late is better than never. ये वीडियो जो है आपकी, आपको लिंक डालेंगे बाबा जी को, तो उस फिर देखना आप। मतलब वाकई में इसमें बहुत गुण ऐसे हैं जो मैंने भी देखा। पहले तो मैं शॉर्ट हो गया जब इसने कहा बाबा जी मैंने चाय दी, मैं चाय नहीं लूंगी। क्यों नहीं लेगी, चाय तो सब पीते हैं, माँ काली चाय पी ले। बोला नहीं काली चाय पी लूंगी, काली चाय पीती है, ये डोली में बनाई इसकी, तो चाय भी अलग लेती है ये, जैसे अपने वो रेल में होती है, रेल में डालने वाले पैकेट वाली वो चाय। तो मैंने दूध वाली चाय क्यों नहीं लेती, बोला मैं दूध का बना कुछ नहीं खाती। फिर एक दिन मैंने मजाक में दही रख दी इसके सामने, माँ दही है खा ले, गर्मी है माँ, कूलो है, सीढ़ा हो जाएगा भीतर कर जा। तो बोले नहीं बाबा जी यू रॉन्ग, गुरु जी दही मिल्क इज दही। इन्हें मेरा लग गया कि ये दूध से बनी है ये भी। फिर एक दिन घी दिया मैंने इसको, कहा रोटी घी से चौपड़ के दी इसको, घी खा ले। बोला नहीं बाबा जी दूध से ही घी बनता है। इसको इतना नॉलेज है, मतलब वो सारी चीज का पता है कि ऐसी तपस्याओं में ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो ऐसे योग किए हैं, पहली योगिनी मेरे जीवन में आई। फिर मेरा अचंभा हो गया, अब इसको खिलाएं क्या भाई, हाँ ये भूखी मर जाएगी, ऐसे गर्मी में तपस्या करनी है इसने। तो फिर इसने कुछ बताया हमें ऐसा, तिल का तेल लाइक दिस, जंगल में जो पैदा होता है, नारियल तेल, जंगल की ही चीज, फॉरेस्ट ईटिंग ओनली लाइक फॉरेस्ट। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी मन पहले थोड़ी आओ थी, इब अंग्रेजी 70 देशा में संपर्क हो गया, 70 देशा में चेले बन गए गुरु महाराज की कृपा तो महाकुंभ में। इब यूएसए, जर्मन और भाई फ्रांस, इटली, रोमा, पता नहीं कितनी कंट्रिया में, मेरे तो नाम भी याद नहीं रहते, लिथुआनिया, जॉर्जिया, अर्जेंटीना, बहुत घने देशों में, ब्राजील, बेल्जियम, बहुत देशों में चेले बन गए हैं। और आज मैं अचंभे में हूँ, ये मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन क्या हो रहा है। और ये हो रहा है तो सब गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, बाबा श्याम की मेहर हो रही है। बस भजन का प्रताप फैल रहा है, कैसे फैल रहा है ये तो थोड़ा बीच में एक बार ये और बता दो गुरुजी, जो तपस्या जो फिलहाल चल रही है या क्या तारीख में संपूर्ण होगी? ये 19 तारीख को जागरण होगा, 20 तारीख को ये संपन्न होगी, भंडारा है, विदाई है। सभी साधु संतों का निमंत्रण है, गुरु पीरों के चरणों में आदेश है, निमंत्रण है, सभी आए, दर्शन पाएं, आशीर्वाद दें। और सभी भगत जगत श्याम सेना से अनुरोध है, बढ़ चढ़ कर दर्शन करें और प्रसाद पाएं। तपस्या पे बाबा श्याम का भंडारा बाबा श्याम मंदिर में हो रहा है तपस्या का, ये 19 और 20 तारीख को होगा। तो सभी का निमंत्रण है, संपन्न गांव भगवतीपुर की तरफ से, जिला रोहतक हरियाणा भगवतीपुर में। सभी को जहाँ तक ये वीडियो जाए, जो भी पहुंच सके जरूर दर्शन करें और आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। और आज ये सबसे जरूरी मेरी तरफ से एक मैं सबको आज कहना चाहूंगा कि जो भारत और पाकिस्तान का आज युद्ध हुआ है, ये बहुत गलत हो रहा है युद्ध। इसमें कितने ही निर्जीव जो निर्दोष प्राणी हैं उनकी जान जा रही है और ये राजनीतिक रोटियां हो रही हैं। इसमें पता नहीं कितने बच्चों के घर उजड़ जाएंगे और कितने बच्चे अब नरक जैसा जीवन जीने को बेताब हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ उपाय किया जाए, ऐसा कोई पॉलिटिशियन समाधान होना चाहिए। मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, सभी अपने देश के जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं उन महान अनुभवियों को के दिमाग से भी काम लेना चाहिए। हर समय हथियार और जीवों का नाश करना ही कोई ज्ञान नहीं होता। शांति स्थापना
वैसे भी की जा सकती है। पूरी दुनिया का एक तबका बिठा के और सभी को एक साथ करके बिठा के एक समझौता किया जाए, ताकि ये शांति लाखों वर्षों तक कायम रहे। ये आज दाब दिया, आज मार दिया, फिर मार देंगे, फिर मार देंगे, ऐसे रोज के पंगे से रोज का पॉइजन अच्छा नहीं हो रहा। अब मैं देख रहा हूँ हरियाणा में बहुत डेड बॉडी आई बच्चों की, किसी के तो 20 दिन पहले शादी हुआ है। अब कैसे जीवन कटेगा उन बच्चों का? तो एक दर्द गवर्नमेंट दे रही है हमें, पॉलिटिशियन दे रहे हैं हमें, या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो या अपने देश का हो। लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सही ये है तरीका कि जीवों की रक्षा करने के लिए हम बने हैं, तो सभी जीवों की रक्षा होनी चाहिए। जो निर्दोष मारे जा रहे हैं उनने तो कोई दोष नहीं किया है। दोषियों को दोष दो भाई, दंड दो भाई। जो दोषी हैं उनको सरेआम फांसी तोड़ो, मारो, ढूंढो, ढूंढ के मारो। ऐसे देशों का देश नाश करके बैठेंगे तो सभी आप अपनी ताकत दिखाएंगे, कल इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। ये जीव रक्षा के लिए भजन होते हैं, तप होते हैं, दान होते हैं, धर्म होते हैं। तो है ज्ञानियों, है विद्वानों, पाकिस्तान के सभी जितने भी ये आतंकवादी हैं, ये सब जितने भी हैं पाकिस्तान के, जो खुद की आवाम है वहां की, ये सिलेंडर करवाए भारत को सौंप दे तो एक अच्छा विचार हो उस पब्लिक के लिए। अरे अच्छा एक गाइड करे वो देश सभी वर्ल्ड को, जितने भी दोषी द्रोही हैं पाकिस्तान में सबको एक अलग से निकाल दे और बता दे ये हैं वो जो विघ्न कर रहे हैं, हम शांति चाहते हैं। जो शांति वाले हैं वो एक पार्ट बना के खड़े हो जाएं तो विद्रोहियों को स्वयं ही दंड दे देगा भारत। तो ऐसा कुछ करने में पाकिस्तान थोड़ा सामर्थ्य हो और साथ दे तो पब्लिक का नाश होने से बच जाए। नहीं तो देखा नहीं जाता फिर युद्ध में कौन मरेगा कौन जिएगा। युद्ध तो युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध हरियाणा में हुआ था और हरियाणा खूब जानता है जब युद्ध होता है तो क्या होता है। रहे देव, सभी दोषी नहीं होते और सभी अपराधी नहीं होते, लेकिन कुछ अपराधी और कुछ दोषी हैं। उनके दम पे इतने बच्चों का सर्वनाश जीवन करना ठीक बात नहीं है। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए या किसी भी देश को, जिस भी देश में ऐसे आतंकवादी, ऐसे बुरी संगति के लोग रहते हैं, पनपते हैं, तो उनको सौंप देना चाहिए उस देश को जिस देश के लिए उसने ऐसे अपराध किए हैं। तो आज वह दोषी हैं भारत के, तो ऐसे दोषियों को पाकिस्तान ने शरण दी है और उनका साथ दे रहे हैं तो सभी दोषी लग रहे हैं फिर। तो ये सभी का दोष नहीं है, कुछ निर्दोष हैं, वह कम से कम इनसे एकांत हो जाएं। मेरी प्रार्थना है भारत के सभी फौजी भाइयों से, सभी बच्चों से, भाई संघर्ष करो। सत्य का संघर्ष है, भारत के लिए ही शीश दिया है हमने और किस लिए दिया है। कभी दोबारा ऐसा फिर हो तो फिर यही करेंगे, और करने को बचा भी क्या है। जब कोई तो भाई, घर आके मारेगा तो क्या करेगा बिल्कुल कोई। गुरुजी, बाबा जी भाई बिल्कुल शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सभी से। और जो शेरनी नाथ जी हैं उन्होंने कुछ लिखा है कि तपस्या वही मौन की अग्नि है जहाँ शब्द नहीं आत्मा बोलती है। यह वही शांत युग की याद दिलाती है जब भीतर की आग ही गुरु थी। तो यो इन्होंने लिखा है। बाकी आपने विचार किसे लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई 19 मई को जो जागरण होगा और 20 मई को भंडारा है। तो स्क्रीन पे बाबा जी का फिलहाल नंबर जो आप देखने लग रहे हो, इस नंबर पे जो आप फोन करके बाबा जी से बात भी कर सको हो। और किसी भी प्रकार की तपस्या में मदद आप लोग अगर करना चाहते हैं, एक साधु संत का सहयोग अगर करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो वो भी जो है आप इस नंबर पे कर सको हो। जी गुरु जी। भाई जो भी आज इस लड़ाई में जो मेरे बच्चे शहीद हुए हैं, मैं चाहूंगा दिनेश एक बार हरियाणा 1008 पे हम जितने भी मूर्ति यहाँ बैठे हैं उनके लिए 1 मिनट का मौन और उनकी शांति और आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें शिव जी भगवान को। आदेश 1 मिनट का मौन और सभी धारण करें भाई। आदेश 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 हो।
जय हिंद, जय भारत। भाई एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, भारत माता की जय बोलते हैं जितने भाई भारतवासी, तो एक बात कान खोल के सुने शहंशाह नाथ गौरी की। भारत बापू है, पूरे देश का बापू है, पूरे वर्ल्ड का बापू है। ये नारी नहीं है, नर है। राम जी के बड़े भाई का नाम भरत था, उससे नाम पड़ा भारत। तो ये एक नर का नाम है, नारी का नाम नहीं है। भारत बापू की जय हो, भारत बापू की जय हो, भारत बापू की जय हो। भारत माता की जय ना बोला करें। अरे एक भारत को भारत ही कहें, इंडिया ना कहें, हिंदुस्तान ना कहें। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, भारत को भारत बापू कहें, इंडिया ना कहें और हिंदुस्तान ना कहें। हिंदुस्तान हमें मुसलमानों ने दिया था ये नाम जब गुलाम हुआ था, तो ये हमें हमारा दर्द याद दिलाता है, अच्छा नहीं लगता। इंडिया ब्रिटिश ने दिया था जब अंग्रेजों ने गुलाम हुए हम, तो ये हमें दर्द देता है ये नाम। ये नाम नहीं लेने। हमारा भगवान के बड़े भाई का नाम है, भरत का नाम है, भगवान के भाई का नाम लेंगे हम जिसका नाम भारत पड़ा। भारत बापू की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, वीर बांकनाथ जी महाराज की जय हो। आदेश दो। बिल्कुल। तो भाई इसी के साथ जो है इजाजत लेवांगे। इंटरव्यू काफी लंबा हो गया है, वीडियो जो आपने लास्ट तक देखी उसके लिए हम आपका धन्यवाद करा है। और लास्ट में एक बढ़िया सी राम राम में हरियाणवी अंदाज में हमारे दर्शकों को एक बढ़िया सी राम राम आने दो जी। बोलो जी सबको, ऑल पीपल हरियाणवी जन राम राम। What I say? ऑल पीपल हरियाणवी जन राम राम। All people Haryana, Ram Ram. एक बार कैमरे के अंदर देख के। All people Haryana, Ram Ram. जय श्री राम। Jai Shri Ram. हरियाणा 1008 है लाइक। Haryana 1008 1008 के 8 like. हरियाणा Haryana 1008 1008 लाइक like एंड कमेंट and comment. कमेंट। आदेश। श्री श्याम मंदिर में हेल्प करें सभी। श्याम सेना से अनुरोध है, बढ़ चढ़ कर दान पुण्य करें और अच्छे अनुभवी ज्ञानियों को आपसे मिलवाएंगे। यहाँ अच्छा से एक बार कंप्लीट हो जाए ये मकान, फिर आपको एक से एक अनुभवी बुद्धियों से मिलवाएंगे हरियाणा में। राम राम भाई सारा ने। जय हिंद, जय हरियाणा।